हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ जिसको हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। नए नए वर्ड्स मीनिंग हम इसमें सीखेंगे और नए नए वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो शब्द को सही से कैसे बोलना है वो हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है द प्राउड मैन एंड द बोटमैन। ठीक है, प्राउड क्या होता है? घमंडी। मैन मतलब आदमी। एंड द बोटमैन, एंड क्या होता है? और। बोटमैन, बोट। बोट जानते होगे आप, बोट के किसको कहते हैं? हम नाव को कहते हैं। ठीक है, तो बोटमैन कौन हो गया? जो नाव चला रहा है, तो उसको नाव चालक बोल सकते हैं हम, या फिर नाविक बोल सकते हैं। ठीक है, नाव चालक या फिर नाविक, दोनों ही बोटमैन के हिंदी में सिनोनिम है। तो ये एक घमंडी आदमी और एक नाव चालक की स्टोरी है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ मैन इन अ सिटी हु थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज द मोस्ट नॉलेजेबल। क्या है ये शब्द? नॉलेजेबल। ठीक है, देयर लिव्ड अ मैन। लिव्ड मतलब रहता था, और देयर मतलब यहां या फिर वहां। मतलब एक। मैन, मैन कौन होता है? आदमी। और वुमेन कौन होती है? औरत या फिर स्त्री। इन अ सिटी, इन मतलब में, अ मतलब एक, सिटी। सिटी को क्या कहते हैं हम हिंदी में? शहर। देखिए दोस्तों, आप जो आपकी जो इंग्लिश लर्निंग की जो जर्नी है ना, वो आप अपनी अच्छी रखिए। और लेकिन एक बात और जरूरी है कि आप इंग्लिश सीखते सीखते उसका जो हिंदी मीनिंग है ना, उसको बिल्कुल भी मत भुलाना। क्योंकि हिंदी जो है ना, हमारी मदर टंग है। हमें इंग्लिश आनी चाहिए, ये एक अच्छी चीज है, जरूरी भी है हमारे लाइफस्टाइल के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। लेकिन जो हिंदी है ना, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश पढ़ते पढ़ते हिंदी को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पे ही बराबर फोकस करना है। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो हम कहाँ थे? देयर लिव्ड अ मैन इन अ सिटी। देयर मतलब वहां, लिव्ड मतलब रहता था, अ मतलब एक, मैन आदमी, इन मतलब में, अ मतलब एक, सिटी मतलब शहर। ठीक है। हु, हु का मतलब होता है कौन और जो। ठीक है। थॉट, सोचता था, ऑफ का, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ क्या होता है? अपने आप को। ठीक है, अगर यहाँ पे हर सेल्फ होता तो हमें क्या पता चलता कि जो भी बात हो रही है वो किसी लड़की के बारे में हो रही है। तो हिम सेल्फ है, तो इसका मतलब ये किसी पुरुष के बारे में बात है। ठीक है। एज द मोस्ट नॉलेजेबल, एज द का मतलब होता है जैसे या फिर के जैसे। ठीक है। मोस्ट, मोस्ट क्या होता है? सबसे ज्यादा या फिर अत्यधिक या फिर सर्वाधिक। ठीक है। नॉलेजेबल, इस वर्ड की हम हिंदी देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन देखते हैं पहले। नॉलेजेबल। ठीक है, नॉलेजेबल किससे बना है? नॉलेज से। नॉलेज का क्या मतलब होता है? ज्ञान। ठीक है, तो नॉलेजेबल का क्या मतलब हो गया? जानकार या फिर ज्ञानी। जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो या बहुत ज्यादा ज्ञान हो, उसको हम ज्ञानी कहेंगे या जानकार कहेंगे। और इंग्लिश में क्या कहेंगे हम उसे? नॉलेजेबल। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब समझते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ मैन इन अ सिटी हु थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज द मोस्ट नॉलेजेबल। एक शहर में एक व्यक्ति रहता था, एक आदमी रहता था, हु थॉट ऑफ हिमसेल्फ, जो अपने आप को सोचता था या फिर समझता था, एज द मोस्ट नॉलेजेबल, बिल्कुल सबसे ज्यादा जानकार या ज्ञानी। ठीक है, बिल्कुल ज्ञानी अपने आप को या फिर जानकार के जैसे वो अपने आप को समझता था। ही बिलीव्ड दैट एवरीवन एल्स इज अ फूल। ही मतलब वह है,
बिलीव्ड मतलब उसको यकीन था या फिर विश्वास था। दैट मतलब कि एवरीवन, एवरीवन कौन होता है? हर एक। और एवरीवन एल्स, जब एक शब्द की बात होगी ना, एवरीवन की बात होगी तो उसका मतलब होता है हर एक, और एवरीवन एल्स होगा तो इसका मतलब बन जाएगा पूरे का, एवरीवन एल्स का हर कोई। ठीक है। इज अ फूल, इज मतलब है, अ मतलब एक, फूल क्या कहेंगे इसको हम? फूल। फूल का मतलब क्या होता है? मूर्ख। हिंदी वाला फूल नहीं है, इंग्लिश वाला फूल है। ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? ही बिलीव्ड दैट, उसे यकीन था या फिर उसे विश्वास था कि एवरीवन एल्स इज अ फूल, हर कोई एक मूर्ख है। हर किसी को वो मूर्ख समझता था। वन डे द मैन आस्क्ड अ बोटमैन टू टेक हिम टू अ विलेज अक्रॉस द रिवर। वन डे एक दिन, द मैन आदमी, आस्क्ड पूछा। आस्क की पास्ट फॉर्म है, अगर आस्क होता तो वह पूछता है, और ईडी लग गया, आस्क्ड बन गया तो मतलब उसने पूछा। अ एक बोटमैन नाविक या फिर नाव चालक। टू टेक, टू का मतलब होता है के लिए, और टेक का मतलब होता है ले जाना या फिर लेना। ठीक है। हिम उसे, टू अ विलेज। तो अब यहां पर टू का क्या मतलब आ रहा है? टू का मतलब आ रहा है यहाँ पे तक। ठीक है। और एक विलेज, विलेज किसको कहते हैं हम? गांव को कहते हैं, गांव देहात। एक्रॉस, एक्रॉस मतलब होता है के पार, किसी भी चीज के आर पार उसको हम एक्रॉस बोलते हैं। द रिवर नदी। तो ये क्या कहती है लाइन? वन डे एक दिन, द मैन आस्क्ड अ बोटमैन, उस आदमी ने एक नाविक से पूछा या फिर कहा, टू टेक हिम टू अ विलेज अक्रॉस द रिवर। क्या कहा उस आदमी ने बोटमैन से? कि वो उसे जो नदी के पार गांव है वहां तक उसको ले जाए, इस बारे में उस आदमी ने बोटमैन से पूछा। When they were in halfway, when मतलब जब, दे वर, दे मतलब वे, वर मतलब थे, इन में, हाफ, हाफ क्या होता है? एल साइलेंट है, हाल्फ नहीं है, हाफ है ये वर्ड। ठीक है। इसमें एल जो होता है साइलेंट होता है। हाफ का मतलब होता है आधा, किसी भी चीज का आधा। ठीक है। वे क्या होता है? रास्ता। तो ये सेंटेंस क्या कहता है? when they were in halfway, जब वो आधे रास्ते में थे, the proud man started complaining, the proud man घमंडी आदमी, started मतलब शुरू किया, कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग क्या होता है? शिकायत करना। ठीक है। कंप्लेनिंग वर्ड किससे बना है? कंप्लेन से बना है, कंप्लेन। तो कंप्लेनिंग का मतलब क्या हो गया? शिकायत करना उसने शुरू किया। तो ये लाइन क्या कहती है? द प्राउड मैन स्टार्टेड कंप्लेनिंग, उस घमंडी आदमी ने शिकायत करना शुरू किया। हे बोटमैन, हे मतलब अरे, बोटमैन मतलब नाविक या फिर नाव चालक। डू यू इवन नो हाउ टू रो अ बोट? डू यू क्या तुम, इवन नो जानते हो, हाउ टू रो अ बोट, हाउ मतलब कैसे, टू रो मतलब चलाना, रो का मतलब होता है चलाना। अ बोट, अ मतलब एक, बोट, बोट क्या होती है? नाव। तो ये क्या कह रहा है सेंटेंस? हे बोटमैन, अरे नाविक, डू यू इवन नो क्या तुम्हें जानते हो,
हाउ टू रो अ बोट, कि नाव कैसे चलाई जाती है या नाव को कैसे चलाते हैं। अब यहाँ देखिए एक वर्ड आया है यहाँ पे रो, ठीक है, ये प्रोनाउंस होएगा रो। इसका क्या मतलब, रो अ बोट मतलब नाव को चलाना। अब नाव को जो चलाया जाता है उसको हम, उसके जो चलाने वाला जो चीज है ना, उसको हम रो बोलते हैं। अगर हमें मोटरसाइकिल चलानी है, बाइक चलानी है, साइकिल चलानी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव। ठीक है, तो हर किसी को जो चलाने की जो प्रोसेस होती है ना, जो चलाने का शब्द होता है वो अलग अलग होता है। तो नाव पानी में चलाई जाती है, तो पानी में जो चीज चलती है, नाव हो गई या कुछ भी, कोई भी हो गया, जहाज हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे पनडुब्बी वगैरह होती है, तो उसके लिए जो चलाना वर्ड होता है ना, कि वो चल रही है पानी में, तो उसके लिए हम रॉ वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, रॉ का वर्ड मतलब होता है कि चलाना, पानी में चलाना। और जो सड़क पर चलाया जाता है वाहन, उसको हम ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर रॉ की बात है तो मतलब वो चीज पानी में चलाई जा रही है। सड़क पर चलाई जाएगी तो क्या कहेंगे हम उसको, ड्राइविंग कहेंगे उसे। ठीक है ना, तो वो क्या कहता है कि तुम जानते हो कि बोट को कैसे चलाया जाता है, या बोट कैसे चलाते हैं। वट इज दिस यू आर डूइंग। वट मतलब क्या, इज मतलब है, दिस मतलब यह है, यू आर डूइंग तुम कर रहे हो। डू में आईएनजी लगा है, किसी भी वर्ब में आईएनजी लगता है तो इसका मतलब क्या होता है कि काम कंटिन्यू हो रहा है, हुआ नहीं है, होने वाला नहीं है, हो रहा है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या कहता है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, यू आर डूइंग जो तुम कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो ये क्या है। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि कितने गंदे तरीके से तुम नाव चला रहे हो, वो कंप्लेन कर रहा है इस चीज के लिए। द बोट इज रॉकिंग, द बोट मतलब नाव, इज मतलब है, रॉकिंग, रॉकिंग का मतलब होता है हिलना। ठीक है, तो रॉकिंग में आईएनजी लगा हुआ है तो क्या बन गया, ये हिल रही है। किसी भी वर्ब के पीछे अगर आईएनजी आता है तो काम कंटिन्यू हो रहा होता है। ठीक है ना, तो वो क्या कह रहा है सेंटेंस, द बोट इज रॉकिंग, नाव हिल रही है। इट इज अ वेरी अनकंफर्टेबल राइड। इट इज मतलब यह है, अ मतलब एक, वेरी मतलब बहुत, अनकंफर्टेबल कैसे बोलेंगे हम इस वर्ड को, अन अनकंफर्टेबल, इसका मतलब होता है असुविधाजनक। अब असुविधाजनक क्या होता है, अ लगा हुआ है, इसका मतलब उसमें सुविधा नहीं है, वो सुविधा से रहित है, उसमें कोई भी सुविधा नहीं है। ठीक है ना, सहूलियत नहीं है उसके अंदर, तो असुविधाजनक। तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, अनकंफर्टेबल। और अन हटा दे, कंफर्टेबल बना सिर्फ, तो उसका मतलब सुविधाजनक, जिसमें सब हमारा कंफर्ट जोन है, सब सुविधाएं हमें मिल रही हैं। लेकिन अनकंफर्टेबल असुविधाजनक। ठीक है दोस्तों, राइड क्या है ये वर्ड, राइड, राइड का मतलब होता है यात्रा। क्या होता है, यात्रा। तो ये सेंटेंस क्या कहता है, इट इज अ वेरी अनकंफर्टेबल राइड, यह बहुत ज्यादा असुविधाजनक यात्रा है। आई एम नॉट गोइंग टू पे यू फॉर इट। आई एम मैं, नॉट नहीं, गोइंग टू पे, गोइंग का मतलब होता है चलना, पर यहां पर क्या सेंटेंस है, गोइंग टू पे मतलब देने के लिए जाना। ठीक है, यू मतलब तुम या तुम्हें, फॉर, फॉर का क्या मतलब होता है, के लिए, इट, इट मतलब यह या फिर इस। ठीक है, तो ये क्या सेंटेंस कह रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू पे यू फॉर इट, मैं इसके लिए तुम्हें पे नहीं करूंगा, मतलब पैसे तुम्हें नहीं दूंगा, या मैं पैसे देने नहीं जा रहा हूं तुम्हें इस चीज के लिए, जो तुम ऐसे हिला हिला के चला रहे हो ना इसको, नाव को, इसके लिए मैं तुम्हें पैसे देने नहीं जा रहा हूं। ठीक है, हेयरिंग दिस, हेयरिंग का मतलब सुनकर, दिस मतलब यह सुनकर,
हेयरिंग दिस मतलब यह सुनकर द बोटमैन गॉट एंग्री बिकॉज, पहले यहीं तक ही देखते हैं हम। द बोटमैन नाविक, यह जो नाव चालक था वो गॉट हो गया एंग्री। एंग्री क्या होता है? गुस्सा या फिर क्रोधित। आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के भी मीनिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। द बोटमैन गॉट एंग्री, वो नाविक जो था वो गुस्सा हो गया या क्रोधित हो गया। बिकॉज द वेव्स वर, बिकॉज मतलब क्योंकि, द वेव्स क्या है ये वर्ड? वेव्स मतलब लहरें। नदी में समुद्र में क्या होती हैं? लहरें ही तो होती हैं, है ना, जो नाव को हिलाती डुलाती हैं। तो वो वेव थी, एक वेव होगी तो उसमें सिर्फ WAVE होगा, और एस लग गया तो मतलब बहुत सारी जो लहरें हैं, एक के बाद एक जो लहरें उठ रही हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो क्या है, कहता है सेंटेंस, द बोटमैन गॉट एंग्री बिकॉज द वेव्स वर मतलब थी या फिर थे। एक लहर नहीं है, एक लहर होती तो वाज होता, और बहुत सारी लहरें हैं, प्लूरल है शब्द, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे, ठीक है। तो अगली लाइन क्या कहती है? द वेव्स वर नॉट इन हिज कंट्रोल, ठीक है। नॉट मतलब नहीं, इन मतलब में, हिज मतलब उसकी या फिर उसके, कंट्रोल, कंट्रोल क्या होता है? नियंत्रण। क्या होता है कंट्रोल? नियंत्रण। तो क्या कहता है ये वाला सेंटेंस? पीछे से देखते हैं हम दोबारा इसको। द बोटमैन गॉट एंग्री, नाविक जो था वो गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। बिकॉज द वेव्स वर नॉट इन हिज कंट्रोल, क्योंकि जो लहरें थी वो उसके नियंत्रण से बाहर थी, या फिर उसके नियंत्रण में वे लहरें नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि नदी है भाई, वो तो वो इंसान तो है नहीं जिसको हम पकड़ कर रोक ले कि हिलाओ मत तुम, ऐसा तो है नहीं। नदी है, उसकी लहरें किसी के कंट्रोल में थोड़ी ना है। तो क्या कहता है सेंटेंस कि जो नाविक था वो क्रोधित हो गया, क्योंकि जो लहरें थी वो नॉट इन हिज कंट्रोल, वो उसके नियंत्रण में नहीं थी। सो ही रोड द बोट टूवर्ड्स द डीपनेस, ठीक है। सो मतलब इसलिए, ही वह या फिर उसने, रोड चलाई, रो का मतलब होता है चलाना, और ईडी लग गया मतलब पास्ट फॉर्म है, तो काम पास्ट में हुआ है, चलाई, ठीक है। द बोट मतलब नाव, टूवर्ड्स क्या है ये वर्ड? टू वर्ड्स, टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर या फिर की तरफ। किसकी तरफ? द डीपनेस। डीपनेस क्या होता है? डीपनेस होता है गहराई। नदी में ऐसा होता है ना कि कहीं पर गहराई नहीं होती है, कहीं पर गहराई होती है, तो वो किसको पता है? जो नाव में डेली जा रहा है उसको पता है कि यहाँ पर गहराई है और यहाँ पर नहीं है। तो उसने क्या किया बोटमैन ने? सो ही रोड द बोट टूवर्ड्स द डीपनेस। वो गुस्से में था तो उसने क्या किया? ही रोड द बोट टूवर्ड्स द डीपनेस। उसने जो नाव थी ना वो गहराई की तरफ, गहराई की ओर चलाई, ठीक है। सडनली द प्राउड मैन फेल इनटू द रिवर। सडनली क्या है ये वर्ड? सडनली, इसका मतलब होता है अचानक से। जो काम एकाएक हुआ हो, अचानक से हो, उसको क्या कहेंगे हम? सडनली। द प्राउड मैन घमंडी आदमी, फेल गिरा, इनटू, इनटू का मतलब के अंदर, द रिवर, रिवर क्या होती है? नाव। सडनली द प्राउड मैन फेल इनटू द रिवर, अचानक से वह घमंडी आदमी जो ये क्या था? रिवर, रिवर को मैंने नाव लिख दिया, सॉरी। रिवर होता है नदी, ठीक है। द प्राउड मैन फेल इनटू द रिवर, वो जो घमंडी आदमी था वो अचानक से उस नदी के अंदर गिर गया। किसके अंदर गिर गया? रिवर के अंदर। मैंने इसको गलती से नाव लिख दिया था दोस्तों, लेकिन ये रिवर नदी होती है, ठीक है ना। नाव क्या होती है? बोट। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हो गई, कोई बात नहीं। तो क्या कह रहा है कि वो, सो ही रोड द बोट टुवर्ड्स द डीपनेस, जो नाविक था उसने वो गहराई की तरफ नाव चलाई। सडनली द प्राउड मैन फेल इनटू द रिवर, ठीक है। अचानक से वो जो घमंडी आदमी था वो नदी के बीचों बीच या नदी में गिर गया। एंड बिगन टू ड्रॉन, एंड मतलब और, बिगन क्या है ये वर्ड?
बिगन, बिगन किससे बना है? बिगिन से बना है। बिगिन का मतलब शुरू होना, और पास्ट फॉर्म है बिगन, तो मतलब शुरू हुआ। क्या हुआ? शुरू हुआ। टू ड्रॉन, मतलब ड्रॉन का क्या मतलब होता है? डूबना। ठीक है। और टू का क्या मतलब होता है? के लिए। बट टू ड्रॉन आएगा तो मतलब डूबना, टू का कोई इसमें सेंस नहीं निकलेगा। ठीक है ना। एंड, और शाउटेड फॉर हेल्प, ये क्या वर्ड है? शाउटेड, शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाना। वर्ब है, ठीक है, पीछे ईडी लगा है, तो ये क्या वर्ड बना? शाउटेड, मतलब पास्ट फॉर्म है। तो शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, और शाउटेड का मतलब होता है, या मैं लिख देती हूं, चिल्लाया। फॉर हेल्प, फॉर क्या होता है? के लिए। हेल्प, हेल्प क्या होती है? मदद या फिर सहायता। ठीक है। द प्राउड मैन फेल इनटू द रिवर, वो घमंडी आदमी नदी में गिर गया। एंड बिगन टू ड्रॉन, और डूबना शुरू हुआ। एंड शाउटेड फॉर हेल्प, और मदद के लिए भी वो चिल्लाया। ठीक है। द बोटमैन शाउटेड बैक, द बोटमैन मतलब नाविक या फिर नाव चालक, शाउटेड चिल्लाया। ठीक है। शाउट में ईडी लगा है, मतलब पास्ट फॉर्म है, तो ये क्या होगा? चिल्लाया। बैक, बैक का मतलब क्या होता है? वापस। ठीक है। द बोटमैन शाउटेड बैक, जो नाविक था वो भी वापस चिल्लाया। एक तो वो चिल्ला रहा है, उसके चिल्लाने के बाद ये वापस चिल्लाया, जो नाविक है, बोटमैन है। यू नो एवरीथिंग राइट, यू नो, यू नो मतलब तुम, नो मतलब जानते हो। एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। ठीक है। राइट, है ना, या फिर सही है ना। क्या कहता है हमारा बोटमैन? यू नो एवरीथिंग राइट, तुम सब कुछ जानते हो, है ना, यही या फिर ये सही है ना। सो हाउ यू केम हेयर, सो, सो का मतलब क्या होता है? इसलिए, या फिर क्या निकला सो का मीनिंग? तो। ठीक है। सो का एक मीनिंग तो भी होता है कि तो ऐसा क्यों हुआ, जैसे तो जो वर्ड है उसको भी हम सो कहते हैं, और इसलिए को भी हम सो कहते हैं। हाउ यू केम हेयर, हाउ मतलब कैसे, यू मतलब तुम, केम आए, कम की पास्ट फॉर्म है। कम का मतलब होता है आना, आता है। ठीक है। प्रेजेंट में काम है। लेकिन केम, केम मतलब पास्ट फॉर्म है, तो इसका क्या मतलब निकला? कि वो आया है या फिर आए हो। ठीक है। तो क्या कहता है सेंटेंस? सो हाउ यू केम हेयर, हेयर मतलब यहां, तुम यहां कैसे आए हो। वेन डोंट नो हाउ टू स्विम, वेन डोंट नो नहीं जानते हो, हाउ टू स्विम, हाउ मतलब कैसे, टू स्विम, स्विम का क्या मतलब होता है? तैरना। तो क्या कह रहा है ये सेंटेंस? सो हाउ यू केम हेयर, तो तुम यहां कैसे आए हो। वेन डोंट नो हाउ टू स्विम, जब तुम जानते ही नहीं हो कि तैरा कैसे जाता है। स्विम क्या है ये वर्ड? स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना। तो वो क्या कह रहा है नाविक, कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो जब तुम्हें यही नहीं पता है कि तैरा कैसे जाता है या फिर तैरते कैसे हैं। द मैन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, द मैन, मैन मतलब आदमी, रियलाइज्ड, रियलाइज्ड का मतलब महसूस किया। ठीक है। ईडी लगा है रियलाइज में, रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, और ईडी लग जाता है पास्ट फॉर्म, तो उसने महसूस किया, पास्ट में किया। ठीक है। हिज, हिज मतलब उसकी, मिस्टेक, मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक का मतलब होता है गलती। ठीक है। द मैन रियलाइज हिज मिस्टेक, उस आदमी ने अपनी गलती महसूस की। एंड अपोलोजाइज्ड फॉर हिज बैड बिहेवियर, एंड मतलब और, अपोलोजाइज्ड क्या है ये वर्ड?
अपोलोजाइज्ड का मतलब होता है माफी मांगना। तो किसी भी वर्ब में मैंने आपको बार बार बताया ईडी लगता है लास्ट में, तो वो काम पास्ट में किया गया है। ठीक है, तो उसने माफी मांगी, क्या हो जाएगा, माफी मांगी। फॉर मतलब के लिए, हिज उसका या फिर उसकी। ठीक है, बैड बिहेवियर, बैड क्या होता है, बुरा। बिहेवियर क्या है ये वर्ड, बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। और क्या होता है बिहेवियर का मतलब, बर्ताव। ठीक है, मतलब आपस में जो एक दूसरे से बात करने का जो तरीका होता है, व्यवहार होता है, उसे क्या कहते हैं हम, बिहेवियर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये क्या कहता है सेंटेंस, द मैन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, आदमी ने अपनी गलती महसूस की, एंड अपोलोजाइज और माफी मांगी, फॉर हिज बैड बिहेवियर अपने बुरे व्यवहार के लिए या फिर अपने बुरे बर्ताव के लिए। द बोटमैन देन रेस्क्यूड द मैन, द बोटमैन मतलब नाविक, देन तब, रेस्क्यूड, रेस्क्यू के पीछे ईडी लगा है। ठीक है, तो क्या बना, पास्ट फॉर्म बनी। तो रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, और रेस्क्यूड का क्या मतलब बन जाएगा, बचाया, पास्ट में कोई काम किया। ठीक है, एक और मतलब होता है रेस्क्यू का कि सेव करना, वो भी हिंदी में तो उसको भी हम बचाना ही कहेंगे, लेकिन उसको इंग्लिश में जो रेस्क्यू का सिनोनिम होगा वो होगा सेव्ड। क्या होगा, SAVED। ठीक है, सेव्ड उसने बचाया, या फिर रेस्क्यूड तब भी बचाया, दोनों बचाया का मतलब इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों इंग्लिश में क्या होता है, रेस्क्यूड और सेव्ड। ठीक है, द मैन आदमी, द बोटमैन देन रेस्क्यूड द मैन, तब नाविक ने आदमी को बचाया, एंड टुक हिम टू द विलेज, एंड मतलब और, टुक ले गया, टेक की पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो फ्यूचर में ये पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात नहीं है, प्रेजेंट की बात नहीं है। प्रेजेंट होता तो क्या लगाते हैं हम, टेक, और पास्ट होता है तो क्या लगाते हैं, टुक। टुक कब लगाते हैं, सेकंड फॉर्म कब लगाते हैं, जब काम पास्ट में हुआ है, हुआ था नहीं, हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे टुक है मतलब वो ले गया, हिम उसे, टू द विलेज, टू द मतलब तक, विलेज मतलब गांव। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या कहता है, द बोटमैन देन रेस्क्यूड द मैन, उस नाविक ने तब उस आदमी को बचाया, एंड टुक हिम टू द विलेज, और उसे गांव तक ले गया। ठीक है, फटाफट से इसको दोबारा दोहराते हैं हम। तो क्या था आज का टाइटल स्टोरी का, द प्राउड मैन एंड द बोटमैन, एक घमंडी आदमी और नाविक या फिर नाव चालक। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ मैन इन अ सिटी, एक शहर में एक आदमी रहता था, हु थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज द मोस्ट नॉलेजेबल, जो अपने आप को सबसे ज्यादा जानकार या ज्ञानी समझता था। ही बिलीव्ड दैट, उसे विश्वास था या उसे यकीन था कि एवरीवन एल्स इज अ फूल, हर कोई मूर्ख है। वन डे, एक दिन, द मैन आस्क्ड अ बोटमैन टू टेक हिम टू अ विलेज अक्रॉस द रिवर। वन डे, एक दिन, द मैन आस्क्ड अ बोटमैन, उस आदमी ने एक नाविक से पूछा या फिर कहा, टू टेक हिम टू अ विलेज, एक गांव ले जाने के लिए, अक्रॉस द रिवर, नदी के पार, नदी के पार एक गांव में ले जाने के लिए। When they were in half way, जब वे आधे रास्ते में थे, द प्राउड मैन स्टार्टेड कंप्लेनिंग, उस घमंडी आदमी ने शिकायत करना शुरू किया। हे बोटमैन, अरे नाविक, डू यू इवन नो हाउ टू रो अ बोट, तुम जानते हो ना कि नाव को कैसे चलाया जाता है, या नाव कैसे चलाते हैं। व्हाट इज दिस, ये क्या है, यू आर डूइंग, जो तुम कर रहे हो।
द बोट इज रॉकिंग, नाव हिल रही है। इट इज अ वेरी अनकंफर्टेबल राइड, यह बहुत ज्यादा असुविधाजनक यात्रा है। आई एम नॉट गोइंग टू पे यू फॉर इट, मैं इसके लिए तुम्हें पैसे नहीं देने जा रहा हूं। हियरिंग दिस, यह सुनकर द बोटमैन गॉट एंग्री, वो नाविक जो था वो गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। बिकॉज, क्योंकि द वेव्स वर, वो जो लहरें थी, नॉट इन हिज कंट्रोल, वो उसके नियंत्रण में नहीं थी। कौन नहीं थी? नदी की लहरें। सो ही रोड द बोट टूवर्ड्स द डीपनेस, इसलिए उसने गहराई की तरफ नाव चलाई। सडनली, अचानक से, द प्राउड मैन फेल इनटू द रिवर, अचानक से वह घमंडी आदमी नदी के अंदर गिर गया। एंड बिगन टू ड्रोन, और डूबना शुरू हुआ। एंड शाउटेड फॉर हेल्प, और मदद के लिए या सहायता के लिए चिल्लाया। द बोटमैन शाउटेड बैक, वो जो नाविक था वो नाविक वापस चिल्लाया। यू नो एवरीथिंग राइट, तुम सब कुछ जानते हो है ना। सो, तो हाउ यू केम हियर, तुम यहाँ कैसे आए। वेन डोंट नो हाउ टू स्विम, जब ये नहीं जानते कि कैसे तैरते हैं या तैरा कैसे जाता है। द मैन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उस आदमी ने अपनी गलती महसूस की, अपनी गलती उसे महसूस हुई। एंड अपोलोजाइज्ड फॉर हिज बैड बिहेवियर, और अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगी उसने। अपोलोजाइज्ड का मतलब होता है माफी मांगना। सॉरी कहना क्या होता है कि मैं सॉरी हूं, मैंने जो गलती करी है उसके लिए मैं सॉरी हूं। बट फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, उसे अपोलोजाइज कहते हैं। ठीक है। द बोटमैन देन रेस्क्यूड द मैन, तब नाविक ने उस आदमी को बचाया। एंड टुक हिम टू द विलेज, और गांव तक उसको ले गया। ठीक है। तो इस स्टोरी का हमारा मॉरल क्या था, मतलब क्या सीख मिली, क्या लेसन मिला हमें। ये मिला लेसन, डू नॉट बी सो प्राउड। डू नॉट मतलब नहीं बनो, सो प्राउड बहुत घमंडी। ठीक है। डू नॉट बी सो प्राउड, बी का भी मतलब होता है होना। तो क्या कह रहा है, डू नॉट बी सो प्राउड, बहुत ज्यादा घमंडी मत बनो या बहुत ज्यादा घमंडी मत हो। एंड डोंट थिंक ऑफ अदर्स एज इनफेरियर, एंड मतलब और, डोंट थिंक का मतलब सोचो नहीं या फिर मत समझो या फिर समझो मत। ठीक है। नहीं सोचो भी हो सकता है, सोचो नहीं भी हो सकता है, और मत समझो या फिर समझो मत, दोनों एक ही बात है। ऑफ अदर्स, दूसरों को, एज जैसे या फिर के जैसे। इनफेरियर, क्या है ये वर्ड, इनफेरियर, बहुत अच्छा वर्ड है ये। इनफेरियर का वर्ड का मतलब होता है नीच या फिर घटिया। ठीक है। तो क्या कहता है मॉरल, डू नॉट बी सो प्राउड, बहुत ज्यादा घमंडी मत बनो। एंड डोंट थिंक ऑफ अदर्स एज इनफेरियर, दूसरों को नीच की तरह या घटिया की तरह मत समझो। हमें क्या चाहिए, जो जैसा इंसान होता है ना, कहते हैं उसको सामने वाला वैसा ही दिखता है। तो अपने बुरे व्यवहार से हमें ऐसा प्रदर्शित नहीं करना चाहिए कि हम भी बुरे हैं। तो हमें घमंडी बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, और जो दूसरे लोग हैं उनको इनफेरियर मतलब नीच या घटिया नहीं समझना चाहिए। अब उस आदमी को क्या था कि वो शहर में रहता तो वो अमीर है, और उसे लगता वो सब कुछ जानता है ना। बड़े जरूरत से ज्यादा जो लोग पढ़ लिख लेते हैं उनको क्या होता है कि हमें तो बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया है। तो वो बड़े बुजुर्ग जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, बेशक वो ना पढ़े लिखे हो, लेकिन उनकी नॉलेज की जो कंपैरिजन है ना वो कोई नहीं कर सकता। तो वो क्या सोचते हैं वे लोग पढ़े लिखे लोग, कि अनपढ़ गवार है, इनको क्या मतलब यार, इनको क्या पता। तो वो उनको कम समझते हैं, नीच समझते हैं अपने से ज्यादा। कुछ लोग तो घटिया भी समझना शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उन्हें लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। जरूरी नहीं है जो इंसान अमीर है या पढ़ा लिखा है उसे अनुभव भी हो। ठीक है ना। आप डिग्री लेके कॉलेज से निकल गए,
लेकिन जब तक आपने वो काम करके नहीं देखा, आपको क्या उसका अनुभव हो जाएगा? नहीं होगा, जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे, है ना? तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। नाव चलाना भी एक तरीके की ड्राइविंग ही है, यही समझ लो आप, कि चला ही तो रहा है ना, वो काम ही तो उससे कर रहा है ना, बैठा तो नहीं है ना खाली। और उसी तरीके से कोई बाइक चला रहा है, बस फर्क ये है, वो पानी में चल रहा है और वो सड़क पे चल रहा है, और कुछ भी इसमें अलग नहीं है। दोनों ही काम धंधे हैं इंसान के। तो काम से कभी भी किसी इंसान को नीच नहीं समझना चाहिए, वो उसका काम है, बस बात खत्म। तुम्हारा काम ये है, उसका काम वो है। बिच्छू का काम क्या होता है? डंक मारना। तुम उसकी कितनी भी हेल्प करोगे, डंक मारेगा। तो उसका मतलब तुम उसे नीच कहोगे? उसकी प्रकृति है, उसको यही काम मिला है, भगवान ने यही उसको ऑर्डर दिया है ना? आपका काम क्या है? इंसान बनाया, इंसानियत आपके अंदर डाली है, दूसरों की हेल्प करो। तो इसमें भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छाई वाली बात नहीं है, ये फर्ज है, ये कर्तव्य है। हाँ, अपने कर्तव्य से बढ़कर कोई इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा कर जाता है, तो वो भैया उसका बहुत ही अच्छा कहलाता है कि भाई बहुत अच्छा किया, तो वो तारीफ के काबिल बनता है। ठीक है ना दोस्तों? तो स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। एक एक वर्ड को, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, डेली यूज का नहीं है, मैंने उसके प्रोनाउंसिएशन को लिखा है, जैसे अपोलोजाइज्ड। ठीक है ना, ये डेली यूज नहीं होता है, लेकिन बहुत अच्छा वर्ड है। इनफेरियर कैसे बोला जाएगा, हिंदी मीनिंग क्या है, सब कुछ आपको डीपली समझाया है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक मजेदार से टॉपिक के साथ, या वो टॉपिक हो सकता है कोई ग्रामर का हो, कोई स्टोरी का हो, या फिर कुछ और अलग हो डेली यूज का। ठीक है ना, जो आपकी इंग्लिश को बेस से मजबूत करे, तो वो उसी वीडियो में हमें पता चलेगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।